हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को हमारी ओर से जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारी जो महाकुंभ यात्रा हुई है उसके बारे में कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे। हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी आप लोगों को देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार कि आपने इतना ज़्यादा प्रेम दिया हमारी इस महाकुंभ सीरीज को, इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और बिग बिग थैंक यू। तो एक बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, वो सबसे पहली तो ये है कि जो लोग महाकुंभ नहीं गए हैं वो अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, मतलब दोषी मान रहे हैं। उसका कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो जो लोग महाकुंभ यात्रा करी आए हैं, करके दर्शन आ गए हैं, स्नान करके आ गए हैं, तो वो तो अच्छा फीलिंग कर रहे हैं कि भैया अच्छा हुआ, हम लोग जैसे तैसे करके स्नान करके आ गए। लेकिन जो लोग नहीं जा पाए तो वो तो इतना ज़्यादा अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि भैया मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, कोई महाकुंभ नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे जो लोग नहीं गए हैं, तो उसका रीज़न क्या है, आप लोगों ने सोचा है क्या? मुझे पता है उसका रीज़न क्या है। तो वो एक भ्रांति है, वो गलत बात है जो कि शेयर की जा रही है। तो आपके दिमाग में अभी आ जाएगा मैं बोलूँगा तो वो बात है कि आप लोग मन में सोच रखे हैं कि यार ये कुंभ जो है ना 144 साल बाद आया है और हम लोग अगर नहीं जा पाएंगे तो अगला कुंभ 144 साल बाद आएगा। तो ऐसे में अब 144 साल बाद तो कोई रहेगा नहीं, तो अगला कुंभ कैसे जा पाएंगे? तो भैया अगर गलती से चूक गए या हम लोग नहीं जा पा रहे हैं तो तड़पड़ा रहे हैं कि यार अब क्या होगा, हमने जो अपॉर्चुनिटी थी, ये चांस था, मौका था, उसको छोड़ दिया है, तो अब क्या करें हम? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलत खबर है, या कह सकते हैं जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा ये जो चलाया जा रहा है ना, ये इनकी देन है। बाकी किसी धर्मगुरु ने या कह सकते हैं किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये कुंभ 144 साल बाद आया है और इसकी गणना वहाँ से की गई है। तो ये गलत अफवाह है। जो लोग एक दूसरे के शेयर करते हुए या एक दूसरे की कई बात को शेयर करते हुए जा रहे हैं ना, वही कर रहे हैं, क्योंकि गलती से हमसे भी ये बात कई बार बोली गई है, क्योंकि हमें पता नहीं था इसके बारे में। तो हमारी 4 जगह हैं, जैसे कि हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। इन चारों जगह पे 12-12 साल बाद एक कुंभ आता है। तो अगर आप इस बार नहीं गए हैं तो अगली बार चले जाना, या फिर अभी भी कुछ दिन बच रहे हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये कुंभ 144 साल बाद आया है। तो एक भ्रांति तो ये थी, और दूसरी भ्रांति सबसे बड़ी है, और वो ये है कि सोशल मीडिया पे या कह सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जा रही हैं जिससे लोग डरे हुए हैं। और कुछ कमेंट तो मेरे वीडियो के नीचे भी आ चुके हैं और वो लोग कह रहे हैं भैया हम भी कुंभ में आना चाह रहे थे, लेकिन जब वहाँ के वीडियो देखे तो हम लोग डर चुके हैं और अब हम नहीं आ पा रहे हैं, डर लग रहा है, हम कुंभ में नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। महाकुंभ में भीड़ केवल एक दिन रहती है, जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन। जितने भी अभी तक अमृत स्नान हुए हैं उसी दिन भीड़ हुई है, और उस दिन पहले और उस दिन के बाद, यानी कि 3 दिन मान के चलो आप। तो जो लोग ये सोच के डर रहे हैं कि भैया वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं तो हम कैसे जाएंगे, रोज़ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो भीड़ रोज़ नहीं रहती है। जो अमृत स्नान वाला दिन होता है उस दिन, और उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, यानी 3 दिन मान के चलो आप। 3 दिन वहाँ पे भीड़ रहती है। जो लोग, और भीड़ भी रहती है ना तो केवल संगम तरफ रहती है, ये भी बात क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को। और ये मेला जो क्षेत्र है वो हज़ारों कह सकते हैं हेक्टेयर में है, बहुत लंबी चौड़ी जगह में है। इतने सारे घाट बनाए गए हैं, आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, और आपको संगम पे ही स्नान करना है। तो जिस दिन अमृत स्नान होता है उसके लगभग दोपहर बाद वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, तो वहाँ उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो ये बात जो चली आ रही है कि भैया इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भगदड़ हुई थी उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग वहीं पे थे। 29 तारीख की बात है ये, लगभग 1:30 से 2 बजे की। और भगदड़ भी केवल ये मान के चलो आप 5 से 10 मिनट के अंदर की बात है। ये 5 मिनट मान के चलो, 5 मिनट में ही हुआ था जो भी कुछ हुआ था। और वो भी कुछ गलतियों की वजह से। कुछ गलतियां तो ऐसी थी कि लोग रस्सियां ले लेकर एक ग्रुप बना के चल रहे थे, उस रस्सियों में लोग उलझ के गिर गए और
जब गिरे तो पीछे से सब भीड़ ने उनको कुचल दिया, और कुछ लोग वहाँ पे सो रहे थे और कुछ प्रशासन की भी लापरवाही रही। तो ऐसे करके कुछ मिला जुला वो है, ऐसा भी नहीं है कि भैया प्रतिदिन ही वहाँ पे ऐसा हो रहा है। एक दिन हुआ था और एक दिन में भी केवल संगम घाट पे, और संगम घाट पे भी केवल 5 मिनट की बात है ये। बाकी अब प्रशासन ने परिस्थिति को बिल्कुल अपने अनुकूल बना लिया है, चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और खैर अब तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले तो जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, इन्फ्लुएंसर के अलावा भी जो जितने भी मीडिया वाले थे वो सब बुला रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे कि यहाँ पे आओ। लेकिन अब सब लोग डरा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका है, क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। और व्यूज़ की वजह से वो लोग या तो किसी ट्रेंड का वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो जितने वीडियो शेयर हो रहे हैं ना वो केवल एक दिन वाले हैं, जिस दिन वो भीड़ हुई थी, मौनी अमावस्या वाले दिन का। बाकी अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप देखेंगे तो वहाँ खाली पड़ा है सब कुछ। पूरा कुंभ जो है वो सुनसान हो चुका है, और उसकी वजह यही है कि उसका दुष्प्रचार हो चुका है। मौत का आंकड़ा, या कह सकते हैं मौत के वीडियो, ऐसी ट्यून्स उसमें म्यूज़िक लगा लगा के लोगों को डरा रहे हैं। घर बैठे जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो तो डर ही रहे हैं कि भैया इतना ज़्यादा वहाँ पे हो गया तो हम तो नहीं जाएंगे। तो ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आप अगर जा रहे हैं तो इन अफवाहों से बचें, और नहीं जा पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले 12 साल बाद चले जाना। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आराम से आ सकते हैं, और ट्रेन से उतरने के बाद आपको रिक्शा या कोई भी टैक्सी महाकुंभ तक छोड़ सकता है, क्योंकि अब महाकुंभ के अंदर ही गाड़ियाँ आ रही हैं। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंदर गाड़ियाँ पहुंच रही हैं। और अंदर भी नहीं पहुंचेंगी तो आराम से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जो पार्किंग है, संगम से 2-3 किलोमीटर दूर पार्किंग है, वहाँ तक आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट टिप्स यही है कि भैया भीड़ केवल अमृत स्नान वाले दिन रहेगी, अगर आप जाओ तो थोड़ा सावधानी से जाओ। बाकी पूरे कुंभ में अब भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी गाड़ियाँ वहीं चली जाएगी, आराम से गाड़ी पार्किंग में लगाओ, स्नान करो और निकल लो। बाकी अगर कुछ छूट गया है मेरे से तो आप कमेंट कर सकते हैं। और रहने के लिए अगर आपको रात रुकना अगर पड़े तो मैंने आपको बता ही दिया है पिछले कुछ वीडियो में, और इसमें भी बता देते हैं कि महाकुंभ में जो आश्रय स्थल हैं वहाँ पे आप रुक सकते हैं। 100-200 रुपये में आपको स्टे मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत बेड रहते हैं उनके, हज़ारों। जूसी साइड में भी हैं, और इधर अरेल क्षेत्र में भी है, और इधर संगम तरफ भी हैं। तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप संतों के साथ रुकना चाहें तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं आश्रमों में, उनसे परमिशन लेने के बाद। ऐसा नहीं कि आप घुस गए और बस उनको फिर बाद में पता चले तो वो आपको भगाएंगे। और होटल में रुकना चाहें तो होटल में भी रुक सकते हैं। सब अब इतनी ज़्यादा भरे हुए नहीं हैं, सब खाली खाली हैं। और दूसरी क्षेत्र के अलावा जो अरेल में मैंने वीडियो बनाए थे कि अरेल में बहुत सारे डोरमेट्री हैं, तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं। और ये है सब कुछ। अगर आप चाहें तो अभी भी वक्त है, जा सकते हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। यही हमारा एक्सपीरियंस था। बाकी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।